Hello dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 9th chapter of class 8 computer, that is about advanced Python concepts. Alright, let's start the chapter and learn. See students, in our program there are many situations where we need to repeat the same set of tasks again and again. ठीक है, एक प्रोग्राम में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ आपको सेम जो टास्क है, सेम सेट ऑफ टास्क को रिपीट करना है. सो पाइथन में जो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए, दे आर नोन एज इटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट. लूपिंग स्टेटमेंट्स काफी यूजफुल है एंड नेसेसरी है एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए. सो बेसिकली पाइथन 2 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज फॉर एंड सेकंड इज व्हाइल. लेट्स डिस्कस द कंस्ट्रक्ट्स इन ब्रीफ. फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर स्टेटमेंट. तो फॉर स्टेटमेंट एक सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए, एंड जो सिंटेक्स होता है फॉर द फॉर स्टेटमेंट दिस इज गिवन टू यू. ठीक है, सो दिस इज प्रोग्राम 1 जहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ऑल द मंथ ऑफ द ईयर. सो दिस इज द प्रोग्रामिंग एंड यू विल गेट द फॉलोइंग आउटपुट. देन प्रोग्राम 2 अगेन यहाँ पे आप एक पैटर्न प्रिंट करने वाला है यूजिंग फॉर लूप. सो दिस इज द प्रोग्राम एंड दिस इज द आउटपुट. ठीक. सेकंड वी हैव द इन ऑपरेटर. इन ऑपरेटर यूज करता है, फॉर इन ऑपरेटर यूज किया जाता है टू चेक कि अगर एक गिवन वैल्यू एक सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है या नहीं. सो ये आपके इवैल्यूएट होगी ट्रू अगर इसको एक वैल्यू मिलती है स्पेसिफाइड सीक्वेंस में, अदरवाइज इट विल रिजल्ट द वैल्यू फॉल्स. अगेन दिस इज द सिंटेक्स व्हिच यू आर गोइंग टू यूज. फॉर एग्जांपल आप चेक करने वाले हैं वेदर नंबर 10 आपके गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट है और नॉट. सो फॉर दैट यू विल एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड एंड द आउटपुट विल बी दिस वन. ठीक है, चलो नाउ वी आर यूजिंग द रेंज फंक्शन. सी रेंज फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का. ये फंक्शन एक लिस्ट जनरेट करता है जो कि एक सीक्वेंस टाइप होती है. व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ वैल्यूज जो एक सिंगल लाइन से बाउंडेड होता है टुगेदर. तो रेंज फंक्शन यूज होता है फॉर द लूप के लिए टू इटरेट ओवर द नंबर्स. तो यहाँ पे जो जनरल सिंटेक्स है यूजिंग द रेंज फंक्शन इज गिवन बिलो. जैसे रेंज n, तो ये एक सेट ऑफ होल नंबर्स को जनरेट करेगा व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1. देन रेंज स्टार्ट और स्टॉप, यहाँ पे एक सेट ऑफ होल नंबर्स जनरेट होगा जो स्टार्ट होगा from start and then to stop 1. Range start stop step underscore size. By default जो वैल्यू है step underscore size की वो क्या होती है, equals to 1 होती है, and numbers जो है वो with a difference of 1 जनरेट होंगे. However आप यहाँ पे numbers को जनरेट कर सकते हो वैल्यूज को स्पेसिफाई करके भी of step underscore size जो कि according to your requirement होगी. So see, they have given a program. यहाँ पे हम welcome 10 times print करेंगे for loop with range function का use करके. So this is how you will get the result. Then again यहाँ पे हम multiplication table जो है वो print करने वाले हैं of an input number. So this is the programming and this will be the output. Now we come to while statement. See, while statement एक set of statement को execute करता है repeatedly जब तक logical expression true नहीं होती. तो जब condition false हो जाएगी, control will come out of the loop. So the syntax of while statement का this is given to you. And the program to demonstrate the use of a while loop is written and this is the output. ठीक है. Now the while loop using else statement. See, Python क्या है student? Python enables the use of else statement. Python while loop के साथ else statement के use को allow करता है. else block execute होगा जब condition जो while statement में given है वो false हो जाती है. So now they have given you the demonstrate the use of while loop with else statement and this is what the result or output will be shown. Infinite अगर कंडीशन जो एक लूप के अंदर गिवन है वो कभी फॉल्स नहीं होती है तो लूप विल नेवर टर्मिनेट एंड रन इनडेफिनेटली, एंड इस टाइप ऑफ लूप को कहते हैं इनफाइनाइट लूप. ऑलराइट, सी एग्जांपल while 1 प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे हेलो विल बी प्रिंटेड इनफाइनाइट टाइम्स. ठीक है, अब इनफाइनाइट लूप से बाहर आने के लिए आप या तो प्रोग्राम विंडो को क्लोज करोगे और यू विल प्रेस Ctrl+C. इससे जो प्रोग्राम रनिंग है वो ब्रेक हो जाएगी. इनफैक्ट एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान एक पाइथन में, ठीक है, आप किसी भी टाइम पर Ctrl+C कॉम्बिनेशन को प्रेस करके प्रोग्राम की रनिंग को स्टॉप कर सकते हैं. Then we have jump statement. कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी आती है जब प्रोग्राम का कंट्रोल हमें आउट ऑफ द लूप बॉडी ट्रांसफर करना पड़ता है, इवन इफ सारी वैल्यूज जो है इटरेशन ऑफ द लूप की वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है. सो फॉर दिस पर्पज जंपिंग स्टेटमेंट यूज होती है पाइथन में. पाइथन कितनी 2 जंपिंग स्टेटमेंट ऑफर करता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो कि आपकी यूज होते हैं विद इन द लूप. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक क्या है? ब्रेक एक कीवर्ड है पाइथन में जो प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोग्राम कंट्रोल को आउट ऑफ द लूप लाने के लिए यूज होता है.
ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा एंड जो प्रोग्राम फ्लो है वो स्टेटमेंट पे स्विच हो जाएगा आफ्टर द लूप. एक सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट आपकी आउट ऑफ वन लूप ओनली इट विल ब्रेक एंड सिंटेक्स ब्रेक स्टेटमेंट का दैट इज गिवन टू यू. ठीक है, दिस इज द program to demonstrate the use of the break statement in a loop, and this is the output how you will get. Then we have continue statement. So continue statement loops के अंदर यूज होती है. जब एक continue statement एनकाउंटर होती है inside a loop, तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो लूप की बिगिनिंग पर जंप करता है for the next iteration and it will skip the execution of rest of the statement of the loop for the current iteration. All right, so this is the syntax for the continue statement and they have given you the again use of the continue statement in a loop. Next we have the topic functions. Function क्या है? Function एक mini program की तरह है जो आप एक बार define करोगे and you can use it many times. So इसके थ्रू आप अपने कोड को reusable blocks में organize कर सकते हैं. Functions data को arguments and के फॉर्म में रिसीव करते हैं and statement का यूज होता है and then produce a final output. फीचर्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन आपके बेसिस हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के. दे हैव गिवन सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंक्शन. नंबर 1, एक प्रोग्राम स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है एंड हर एक मॉड्यूल जो है कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है. ईच मॉड्यूल को आप क्या एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन नेम इट. देन यू कैन कॉल अ फंक्शन. एक फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड, जिससे प्रोग्रामर का जो टाइम है वो सेव होता है एंड एफर्ट भी सेव होता है सेम कोड को बार बार लिखने के लिए, जिससे टोटल प्रोग्राम की जो लेंथ है इट विल बी रिड्यूस्ड. आफ्टर दैट एक बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर फंक्शंस में डिवाइड करने से प्रोग्राम ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है. इट मेक्स डीबगिंग इजी एंड कोड एफिशिएंट बोथ इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड मेमोरी. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन फंक्शन? सो नंबर 1, नेम ऑफ द फंक्शन. एक फंक्शन नेम आपका यूनिक होना चाहिए, इजी टू कोरिलेट होना चाहिए टास्क के साथ जो वो परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो आपके पास फंक्शंस होते हैं ऑफ द सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स. आर्ग्यूमेंट्स जो इनपुट आप फंक्शंस को प्रोवाइड करते हो उन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है. एंड एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है और इट कुड नॉट आल्सो हैव. स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस है जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. एंड रिटर्न वैल्यू क्या है कि एक फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू. Then types of functions in Python. So we have mentioned earlier also that one of the strength of the Python language की एक strength क्या है कि Python functions easy to define and use होते हैं. Python functions को आप categorize कर सकते हो built-in functions में and user-defined functions में. Let us discuss about them. First of all, we have built-in functions. So print and input आपका built-in function category को belong करता है. इसके अलावा हमारे पास other भी कुछ built-in functions like range, type, etc. अब इन दोनों कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस क्या है कि बिल्ट-इन फंक्शंस नीड नॉट टू बी रिटन बाय अस. बिल्ट-इन फंक्शंस को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वेयरएज यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूजर डेवलप करेगा एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. ऑलराइट, सी यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट किए जाता है यूजर के थ्रू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम. तो जब यूजर एक फंक्शन को डिफाइन करेगा यूजर उसे सेम वे में कॉल करेगा एज अ बिल्ट-इन फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शंस को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप. जो फंक्शंस में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है या फिर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता उन्हें आप टाइप 1 फंक्शंस कहते हैं. टाइप 2 फंक्शंस पैरामीटर्स को लेंगे बट दे विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. एंड टाइप 3 फंक्शंस जो है पैरामीटर्स को भी लेते हैं एंड दे विल रिटर्न द आउटपुट आल्सो. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यहाँ पे आप 2 नंबर्स को ऐड करने वाले हैं, तीनों ही बिल्ट-इन फंक्शंस का यूज करके. This is the programming which you will write for it. And this is the output you will get. Now creating a function. So हम कैसे function create करेंगे? First of all defining a function. यहाँ पे आप def keyword का use करोगे function definition को start करने के लिए. Then naming a function. यहाँ पे एक meaningful name provide किया जाएगा आपके function को. Supply parameter. Parameters जो commas के through separated होते हैं वो parenthesis में लिखे जाते हैं following the name of the function. And ये basically input values है which we pass to the function. Then we have body of the function. तो body of the function के अंदर Python statements होती हैं जो आपके function को allow करती हैं to perform the required task. What is syntax of creating a function? This is the syntax of creating a function. Alright. Then calling a function. एक function को आप किसी भी other function से बुला सकते हैं और from the command which is prompt after the definition. So for calling a function आपको function type करना है and parameters को pass करना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल कॉल अ फंक्शन. डेफ माई फंक्शन ये नेम ऑफ द फंक्शन होगा, प्रिंट हेलो ये बॉडी ऑफ फंक्शन होगी एंड माई फंक्शन दिस इज द फंक्शन कॉल.
This is a program 2 जहाँ पे आप एक string print करने वाले by calling a friction, and this is the output you will get. Alright, so this is how we have discussed about the different types of statements in the Python. I hope that you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session very soon. Till then, keep going well, and thanks to all.